सेल, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ओके। और न्यूक्लियस के अंदर हमेशा आपको क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। क्रोमोसोम जो होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है, ओके। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। तो ये क्रोमैटिन फाइबर इज प्रेजेंट लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर जब जब सेल जो होता है उसको जब सेल डिवीजन करना होता है, ड्यूरिंग टाइम ऑफ सेल डिवीजन, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है? सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस क्रोमैटिन फाइबर, ये जो कंप्लीटली ऐसा है, ओके, ये क्या होता है? इट बिकम्स कंडेंस। कंडेंस का मतलब होता है एकदम आस्ते आस्ते अपने आप को कॉइल करेगा, और कॉइल करते 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 अपने आप का लेंथ छोटा करते जाएगा वो, ओके। इट विल लुक लाइक दिस दैन। ये हो गया कॉइल, ओके। फिर वो और कॉइल करेगा अपने आप को, एंड फाइनली इट विल बिकम अ स्ट्रक्चर विच लुक्स लाइक दिस। समझ में आ गया? दिस हाउ द क्रोमोसोम अपीयर्स। सो द कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, जब क्रोमैटिन फाइबर अपने आप को एकदम परफेक्टली डिजाइन करेगा, कॉइल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड दैट फाइनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। दैट फाइनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। तो इस क्रोमोसोम के अंदर, इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है? बोलिए, क्या प्रेजेंट है? क्रोमैटिन फाइबर। तो ये उसका क्रोमैटिन फाइबर है, ओके। अब अगर मैं एक क्रोमैटिन फाइबर को इसमें से निकाल दूं, इट विल लुक लाइक दिस। तो ये क्रोमैटिन फाइबर ही है, और एक्चुअली दिस क्रोमैटिन फाइबर इज नथिंग बट इट इज DNA. DNA stands for deoxyribose nucleic acid. It stands for deoxyribose nucleic acid. Once again, it stands for what? Deoxyribose nucleic acid. DNA stands for what? Deoxy. या कर रहा है, लिख देता हूँ। DNA stands for deoxyribose nucleic acid. Okay, DNA stands for deoxyribose nucleic acid. कहाँ होता है? So it is present in the chromosome. क्रोमोसोम किससे बना है? क्रोमैटिन. So chromatin is nothing but what? DNA. तो कहाँ है DNA? It is present in the nucleus of the cell. It is present in the nucleus of the cell. DNA is present in the nucleus of the cell. So I hope you understood कि क्या है ये. Okay, DNA is the most complicated बायोमोलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, बिगेस्ट मॉलिक्यूल होता है आपके सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ओके। और इसके अंदर डीएनए इज एक्चुअली मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, लाइक ये छोटा सा एक पार्ट है, ये उसका सेकेंड पार्ट है, यहाँ तक थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। तो उस पर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, एंड दिस सेगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। कोई एक सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए, अभी आपके लैंग्वेज में एक सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा आई कलरेशन के लिए, कोई दूसरा सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा बाल स्ट्रेट है या कर्ली है उसके लिए, थर्ड वाला ये लोब्स के लिए, फोर्थ वाला किसी और के लिए। इन दिस हाउ द एंटायर डीएनए इज स्टोर्ड विथ सम इंफॉर्मेशन, कि ये पार्ट इस चीज की इंफॉर्मेशन लेता है, सेकेंड पार्ट deals with this information, third part deals with this information, and these segments are called as genes. These segments are called as genes. So the part of DNA which is responsible for a particular action, for a particular function, a particular protein production, that part of DNA is called as gene. So I can say that gene is the structural and functional
unit of DNA. What is gene? Gene is structural and functional. Structural and functional unit of DNA. Understood this part? Okay. Now DNA is made up of न्यूक्लियोटाइड. किससे बना है डीएनए? न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बना है. डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड. डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ओके. न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ में ये 46 क्रोमोसोम खाली ह्यूमन बीइंग के लिए फिक्स है कि नेचर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे सबके लिए सेम रहेगा? जैसे डॉग के लिए भी 46 ही होएगा? नहीं. देन स्नेल के लिए भी सेम रहेगा? प्लांट्स के लिए भी सेम रहेगा? आंसर इज नो. वर्ल्ड में, यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, हर एक ऑर्गेनिजम्स के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. जैसे अगर ह्यूमन बीइंग के लिए 46 क्रोमोसोम है तो वो 46 क्रोमोसोम ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होएगा, उससे कम नहीं होएगा. 46 का 46 रहेगा. लेकिन अब आप वर्ल्ड में जहाँ भी जाओ, अमेरिका, यूएस, ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, कहीं भी जाओ, अमीर के पास जाओ, गरीब के पास जाओ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज equally divided in all the living organisms which are in the form of human beings. Okay? तो उनके लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता है. ओके. तो ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं. सिमिलरली इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्रॉग, तो फ्रॉग के केस में उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 26 क्रोमोसोम्स. कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 26 क्रोमोसोम होता है फ्रॉग के अंदर. और क्रैब के अंदर होता है 200 क्रोमोसोम्स. कितने क्रोमोसोम्स? 200 क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स कब अपीयर होता है? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. जब सेल डिवीजन होता है वो टाइम पे क्रोमोसोम आपको नजर आएगा. और भी किसके थ्रू देख सकते हैं हम लोग उसको? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ओके. तो ये आपका जनरल स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का. क्रोमोसोम में कुछ पार्ट्स है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 आर्म्स है इसके पास. ओके. कितने आर्म्स? दैट आर्म्स आर कॉल्ड एज क्रोमैटिड्स. क्या बोलते हैं? That arms are called as chromatids. Arms are called as chromatids. तो कितने क्रोमैटिड्स होते हैं इसको? How many chromatids are there? ये जो क्रोमैटिड्स हैं, they are attached at a point, at a junction, and this junction is called as centromere. What it is called as? Centromere. क्रोमैटिड के अंदर क्या होता है? क्रोमैटिन फाइबर. So this is what? Chromatin fiber. Okay, chromatin fiber, which is in the form of DNA. Which is in the form of DNA. समझ में आ गया? Now let us study types of chromosomes. Types of chromosome. तो क्रोमोसोम्स के टोटल 4 पार्ट्स और 4 टाइप्स होते हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज मेटा सेंट्रिक. क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक. मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि जब क्रोमैटिड्स, ओके, क्रोमैटिड्स, अच्छा यहाँ पे जो क्रोमैटिड्स है, अपर क्रोमैटिड्स एंड लोअर क्रोमैटिड्स, ये 2 टाइप के क्रोमैटिड्स है. अपर वाले को हम लोग बोलते हैं क्यू. क्या बोलेंगे? सॉरी, अपर वाले को हम लोग बोलते हैं पी आर्म, और जो लोअर वाला रहेगा उसको बोलते हैं क्यू आर्म्स. पी आर्म्स एंड क्यू आर्म्स. आर्म्स मतलब द एक्सटेंडेड पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज आर्म्स.
तो पहला टाइप अपना है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, जैसे कि ये पार्ट आपका क्रोमोसोम है, ये क्रोमैटिड है और ये सेकेंड क्रोमैटिड है, ओके, फर्स्ट क्रोमैटिड एंड सेकेंड क्रोमैटिड। और जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर वो एकदम सेंटर में है। सेंट्रोमियर किधर है, एट द सेंटर। तो जब सेंटर में होगा सेंट्रोमियर तो उसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे उसको, मेटासेंट्रिक, ओके। नमाज पढ़ के आ जाओ। समझाइए, इसका दूसरा डायग्राम ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो आप इसको। लाइक दिस, दोनों भी डायग्राम राइट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप है, क्या है सेकेंड, सब मेटा सेंट्रिक, ओके। क्या है, सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर जो होता है यहां से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा। सो कैसे दिखेगा वो, आवाज नहीं, मतलब एक क्रोमैटिड छोटा रहेगा, सेकेंड क्रोमैटिड थोड़ा बड़ा रहेगा। अनइक्वल लेंथ ऑफ क्रोमैटिड्स, ओके। सेकेंड डायग्राम उसका ऐसा रहेगा, क्योंकि ये जो है ना इसको हम लोग फोल्ड भी कर सकते हैं ना, ऐसा ये स्ट्रेट है ना, उसको मैंने फोल्ड कर दिया, तो ऐसा दिखेगा। सिमिलरली ये वाला, so this type and this type both are same, okay, this and this are same and this one and this one is same, got it। next type जो है that is, next type is acrocentric। acrocentric में जो सेंट्रोमियर होता है वो towards the tip of बराबर उसके टिप के पास होता है, लाइक दिस, ओके। दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक। सेकेंड डायग्राम इसका, ये एक्रोसेंट्रिक हो गया। लास्ट टाइप जो है दैट इज टेलोसेंट्रिक। और टेलोसेंट्रिक में एकदम एंड पे प्रेजेंट रहेगा और उसके पास एक ही क्रोमैटिड रहेगा ऐसा, तो उसका डायग्राम भी एक ही रहेगा, दो डायग्राम नहीं हो सकते उसके। समझ में आ गया डिफरेंस? यस। मेटासेंट्रिक इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन विच centromere is present at the center so that we get two equal length of chromatids. Submetacentric is a type of a chromosome in which centromere is present just upward or above the center of the chromosome so that we get two unequal size of chromatids. Acrocentric chromosome is a type of chromosome in which the centromere is present towards the end of the chromatid so that one length is a short and the second one is the largest. Okay, and the last one, telocentric. Telocentric is a type of chromosome in which the centromere is present towards the end, or we can say towards the tip of the chromatid, such that we get only one chromatid. This is called as telocentric. So there are four types of chromosome: metacentric, submetacentric,
एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ओके, चलिए स्टार्ट करिए। जान दीजिए सर, डिजाइन जल्दी मारो। अभी क्रोमोसोम टोटल कितने मैंने बताया आपके बॉडी में? 46। इस 46 क्रोमोसोम्स में से 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। और जो बचे हुए 2 क्रोमोसोम्स है, दिस 2 chromosomes are called as sex chromosome. What they are called as? सेक्स क्रोमोसोम। ओके, सेक्स क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। एक होता है एक्स एंड सेकेंड वन इज वाई। एक्स प्रेजेंट रहेगा देन इट इज अ फीमेल, और एक्स एंड वाई प्रेजेंट रहेगा देन इट इज अ मेल। समझ में आया? अपने बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स है। आउट ऑफ दैट 44 क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स। बचे कितने क्रोमोसोम्स? 2 क्रोमोसोम। अब ये 2 क्रोमोसोम है, या तो वो XX रहेगा या फिर वो XY रहेगा। सो इफ इट इज XX इट इज अ फीमेल बॉडी, इफ इट इज अ XY इट इज अ मेल सेल। अंडरस्टूड? इस तरीके से आपके टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। और अभी ऑटोसोम्स के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ ऑटोसोम्स की डिसीजेस पीछे दी हुई है चैप्टर के लास्ट में, वो टाइम पे हम लोग उसको स्टडी करेंगे कि ऑटोसोम से कौन सी डिसीज होती है और सेक्स क्रोमोसोम से कौन कौन सी डिसीज होती है। ओके, अब इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक एक और दिया हुआ है एंड दैट इज होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम बोला मैंने? बोलिए। होमोलोगस क्रोमोसोम एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम वो होता है, देखो एक्चुअली क्रोमोसोम्स दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पैर्स में होता है, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए क्रोमोसोम एक पेरेंट का रहता है और एक दोनों पेरेंट के ही होते हैं। एक पैटर्नल होता है, एक मैटरनल होता है, एक मदर से मिला हुआ होता है और एक फादर से मिला हुआ होता है, और ये मिल के अपने कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। ओके, अब द क्रोमोसोम्स विच आर सेम इन लेंथ, उनका लेंथ भी सेम है, साइज भी सेम है, ऑर्गेनाइजेशन भी सेम है, थिकनेस भी सेम है, नंबर ऑफ जीन्स भी सेम है। हर एक चीज में जब 2 क्रोमोसोम सेम होते हैं वी कॉल इट एज होमोलोगस क्रोमोसोम। व्हाट वी कॉल इट एज? सिमिलरली व्हेन द क्रोमोसोम एक छोटा है दूसरा बड़ा है, तो मतलब उसका साइज सेम नहीं है, उसका लेंथ सेम नहीं है, उसका ऑर्गेनाइजेशन सेम नहीं है, उसके नंबर ऑफ जीन्स सेम नहीं है, देन सच अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। व्हाट वी कॉल इट एज? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। लेट अस बिगिन विद द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए नाउ। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ओके, डीएनए मैंने अभी अभी आपको बताया था कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। वापस लिख देता हूं मैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये फुल फॉर्म है डीएनए। एग्जाम में पूछ सकते हैं 1 मार्क्स के लिए, गिव द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, तो आप लिखना डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। मिस्टेक कहाँ नहीं करना है पता है? डी कैपिटल रहेगा, एन कैपिटल रहेगा, ए कैपिटल रहेगा, क्योंकि जब फुल फॉर्म पूछा है तो उसको उसके मेथड के हिसाब से आपको लिखना है। स्मॉल लेटर में लिखो तो इट इज राइट,
बट एग्जामिनेशन में अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो DNA, ये कैपिटल में रहना चाहिए। ओके, तो DNA जो है इट इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। हाउ मेनी थिंग्स? 3 materials. The first material which is required for the construction process of DNA is deoxyribose sugar. क्या चाहिए? Deoxyribose sugar. The second thing which is required for DNA is phosphate group. What it is? Phosphate group. The third thing which is required for DNA is nitrogenous base. What it is? Nitrogenous base. Deoxyribose sugar ये एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप है। नाइट्रोजिनस बेस जो होता है इसके 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। तो फर्स्ट टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस बेस है दैट इज कॉल्ड एज प्यूरिन, while the second type is called as pyrimidine. First type is called as purine, while the second type is called as pyrimidine. Purine के अंदर 2 टाइप होते हैं। The first type is called as A, the second type is called as G, while in pyrimidine even they have 2 types of nitrogenous bases, number 1 C, number 2 T. A stands for adenine, G stands for guanine, C stands for cytosine, and T stands for thymine. बोलिए, A stands for what? Adenine. G stands for what? Guanine. Then C stands for what? Cytosine. Then T stands for what? Thymine. हाँ, वापस बोलिए। A for adenine, G for guanine, C for cytosine, T for thymine. वापस बोलिए। A for adenine, G for guanine, C for and T for thymine. है क्या ये सब? So these all are nitrogenous bases which are present in the structure of DNA. The structure of DNA was put forward by the scientists. There are 2 scientists who put forth this structure by the name Watson and Crick. Heard the name? Watson and Crick model of DNA. उन्होंने ये स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था वेरी ब्यूटीफुली, और उन्होंने जो एक्सप्लेन किया था उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि डीएनए जो होता है, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। डीएनए इज, बोलिए, डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं? देयर आर 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड देन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। This is the structure of DNA. ये DNA का स्ट्रक्चर है, ओके, एंड दिस स्ट्रक्चर वाज एक्सप्लेन्ड बाय द साइंटिस्ट। नहीं, the structure was explained by the scientist Watson and Crick. Watson and Crick. Okay, ये 2 साइंटिस्ट के नाम है, Watson and Crick. According to their structure, DNA is made up of 2 strands. ये पहला स्ट्रैंड है और ये सेकेंड स्ट्रैंड है, सो इट इज डबल स्टैंडर्ड। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब कैसे रस्सी, 2 वायर जो होते हैं ना, वायर्स, ब्लैक एंड रेड वाला वायर देखा रहेगा ना, वो कैसे एक के ऊपर एक कॉइल्ड होता है, ये स्ट्रक्चर वैसे ही एक के ऊपर एक दोनों भी कॉइल्ड है, बट दोनों
पैरेलल है, इंटरसेक्ट नहीं करते किसी से। ये डायग्राम में दिख रहा है इंटरसेक्ट करता हुआ, बट एक्चुअली दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। वो दोनों पैरेलल है लेकिन ट्विस्टेड है एक के ऊपर एक। समझ में आया? ठीक है, ये दोनों भी एक के ऊपर एक ट्विस्टेड है। इन दोनों भी स्ट्रैंड के बीच में कुछ बॉन्ड्स है एंड दिस बॉन्ड्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर बिटवीन दिस ए टी सी जी। इनके बीच में बॉन्डिंग होता है। आई विल एक्सप्लेन यू क्या है वो। अब इसके अंदर मान लो यहां पे प्रेजेंट है ए। क्या प्रेजेंट है? तो ए के अपोजिट में ए ऑलवेज पेयर विथ टी। याद रखिए ये डायग्राम, ए ऑलवेज पेयर विथ टी एंड सी ऑलवेज पेयर विथ जी। तो ए के साथ में यहां पे आपको मिलेगा टी। अब यहां पे अगर सी है तो यहां पे क्या रहेगा? जी। अगर यहाँ टी है तो यहाँ पे क्या रहेगा? ए। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी। तो टी ए सी जी, जी सी, ए टी, टी ए सी जी। समझ में आ गया इसका पेयरिंग? दिस पेयरिंग इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंटरी पेयरिंग। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्प्लीमेंटरी पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंटरी पेयरिंग का मतलब क्या होता है? A will pair with T and C will pair with G। समझ में आ गया? ओके। अब आप बोलेंगे सर ये नाइट्रोजनस बेस समझ में आ गया, ए टी के साथ, टी सी के, ए के साथ, जी और सी के साथ में। ये पी और एस किधर होता है? तो पी और एस किधर होता है? जहां पे ये जैसे कि ए है, ओके, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये पहला बॉन्ड है और ये सेकेंड बॉन्ड है। फर्स्ट बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड। पहले बॉन्ड में मैंने क्या अटैच किया था? ए, और यहाँ पे क्या था? टी। यहाँ पे सी और यहाँ पे क्या है? जी। ओके। अब देखिए शुगर कहाँ होता है? ये जो शुगर मैंने ड्रॉ किया ना, शुगर कहाँ होता है? तो शुगर इज प्रेजेंट हियर। ये आपका शुगर है, ओके, ये आपका शुगर है। सिमिलरली शुगर वहां पे भी रहेगा। शुगर आपका यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ओके, दोनों साइड में शुगर प्रेजेंट है। फॉस्फेट ग्रुप सर कहाँ होता है? तो फॉस्फेट ग्रुप दो शुगर के बीच में यहाँ पे मिलेगा आपको, लाइक दिस। अंडरस्टूड? दिस हाउ कंप्लीटली ये पूरा शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस से पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है। समझ में आ गया? हाँ, कुछ डाउट है इसके अंदर? आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स उसके कवर कर लिया है। और इसके बाद में जीन का पार्ट है। तो जीन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जीन जो होता है, जीन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। और जीन के वजह से वी लुक सिमिलर टू आवर पेरेंट्स बिकॉज द कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू अस। फ्रॉम अस इट विल बी ट्रांसफर्ड टू आवर generation, from their generation to their generation, and this will be continued till the last day of this earth. Okay, so this process is called as heredity, and the unit by which it is transferred they are called as gene. Don't forget that word gene. Okay, अब gene के functions बहुत सारे होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको coloration of eye, then your hair, then your color of skin, देन बॉडी के अंदर के जो फंक्शन है तो प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है बिकॉज आवर ईच एंड एवरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी दे आर कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन एंड प्रोटीन्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ जीन। जीन की हेल्प से ही प्रोटीन बनता है। ओके, सो ये हो गया आपका डीएनए। डीएनए के बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज आरएनए। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखो ये डी ऑक्सी राइबोज है और ये सिर्फ राइबोज है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता नहीं होगा, बट आरएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। डीएनए आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, आरएनए आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। डीएनए का कोई टाइप्स नहीं होता है, आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ आरएनए इज कॉल्ड एज mRNA, the second type is called as rRNA, the third type is called as
tRNA. M stands for messenger, R stands for ribosomal and T stands for transfer. मैसेंजर, राइबोसोमल एंड ट्रांसफर. मैसेंजर आरएनए जो होता है इट इज मेड विद द हेल्प ऑफ डीएनए. डीएनए की हेल्प से आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर. ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये डीएनए है, ओके, और ये डीएनए को देख करके एमआरएनए बनता है. तो एमआरएनए आपके न्यूक्लियस में ही होता है और टीआरएनए, आरआरएनए दोनों भी न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में होते हैं, विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन. डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है. ये पॉइंट भी ध्यान रखिए. आई थिंक मोर देन 4 पॉइंट्स आई सेड डिस्टिंग्विश के लिए. ओके, दैट इज मोर देन इनफ फॉर राइटिंग डिस्टिंग्विश. वो 2-3 पॉइंट और बोल देता हूँ ताकि कुछ उसके अलावा भी हो जाए. इसमें आपको ए के साथ में टी दिखता है, मतलब पेयरिंग है क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है, बट वहां पे सिंगल स्टैंडर्ड ही है. तो सिंगल स्टैंडर्ड है तो उसके अंदर पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड है तो पेयरिंग है, वो सिंगल रहेगा तो उसमें पेयरिंग नहीं होगा. इसमें ए टी सी जी होता है, उसमें ए टी के प्लेस पे आ जाता है यू. क्या आता है? यू. यू स्टैंड्स फॉर यूरासिल. किसके अंदर? आरएनए में. ओके, तो उसके अंदर होता है ए जी सी और टी के प्लेस में क्या रहेगा? यू रहेगा. कहाँ पे? आरएनए में. और डीएनए में यू नहीं होता है, क्या होता है? थाइमाइन होता है. चलिए आज के लिए इतना काफी है. मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा टॉपिक को कि उसके अंदर क्या है एग्जैक्टली आपको. तो पहला टॉपिक चैप्टर का जो है वो हेरिडिटी. हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. वी लुक सिमिलर टू अवर पेरेंट्स. डू वी लुक सिमिलर टू अवर पेरेंट्स? आप यस नहीं बोल रहे? डू वी लुक सिमिलर टू अवर पेरेंट्स? यस, वी लुक सिमिलर टू अवर पेरेंट्स. बाजू वाले पेरेंट्स से हमको सिमिलर नहीं दिखते. वी लुक सिमिलर टू आवर पेरेंट्स. दिस इज बिकॉज सम जीन्स और समथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स to their children, to their offspring. This transmission of character or the similarities between the parents and their offspring, this is called as heredity. क्या बोलते हैं इसको? Heredity. ठीक है. So heredity का मतलब समझ में आ गया आपको? Transfer of character from parents to offspring is called as heredity. But tell me, do we look exactly similar to our parents? No. Are we a Xerox copy of our parents? No. So there are some similarities and there are some dissimilarities. That dissimilarities existing between the parents and their offspring or the children is called as variation. What it is called as? Variation. Okay, and these similarities between parent and offspring और between among the offspring, मतलब दो भाई बहन के बीच में भी जो डिससिमिलैरिटीज होती है उसको कंबाइनली हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएशन. समझ में आ गया? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है, याद रखिए. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है. ओके, तो ये हो गया हेरिडिटी वेरिएशन. लेट अस अंडरस्टैंड द मेन हेडिंग दैट इन दिस चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड दैट इज जेनेटिक्स. ठीक है, ये आपका मेन हेडिंग है जिसके अंदर ये दो टॉपिक्स भी आते हैं. जेनेटिक्स का मतलब होता है, जेनेटिक्स में एक वर्ड है जीन. जीन. ओके, ये जेनेटिक्स और ये जीन ये दोनों रिलेटेड है. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. अगर कोई किसी से सिमिलर दिखता है तो क्यों दिखता है और उनमें कुछ वेरिएशन होता है तो क्यों होता है. द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द वेरिएशन ऑल टुगेदर इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स. सो आई से स्टडी ऑफ heredity
and variation is called as genetics.